जब 2019 के अंदर इलेक्शन चल रहे थे तो मैं अरनौली के अंदर प्रोग्राम कर रहा था इनके लिए, पार्टी के लिए। उस दौरान क्या हुआ, मेरा बड़ा बेटा है, लकड़ी का काम करता है, एक फराडी ने उसको 15-20 दिन में नल जाएगा फ्रॉड कर लिया मेरे उससे क्या बोलते हैं इसको, बजाज कार्ड से। ठीक है सर, इस करमचंद को बुलवाओ किसी को, मैं अपने फोन से फोन कर लिया। तो जी मेरे साथ फ्रॉड हो जनाब 2 लाख रुपए का। ये सुनने के बाद भाई साहब ये मेरे साथ हुआ, जिस आदमी ने इतनी कुर्बानी दी मेरे साथ। जनाब जब इलेक्शन हो गए पूरे और मेरे पास वो किस्तानी चालू होगी, अक्टूबर में फ्रॉड होया था, नवंबर पता नहीं दिसंबर में मेरे पास किस्तानी चालू होगी 10-10, 12-12 हज़ार रुपए की। मैंने सोचा भी नहीं किस्ता कहेंगे, सॉरी भाई है जी, मेरा दिमाग पागल हो गया। ऐसा ऐसा मेरे को पता लगा कि आपके साथ कोई फ्रॉड होया। जब मैं बजाज दफ्तर में गया, कहने लगे कि आपके साथ तो 2 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया, आपने ट्रकों का टायर खरीदे, जूते खरीदे 20-30 हज़ार रुपए के, और ये और पता नहीं कितनी चीज़ें ने खरीदी आपने। और मैंने कहा मेरे भाई ट्रकों का टायर छोड़, मेरे पास तो पुरानी सी मोटरसाइकिल है वो, उसके लिए भी दी जो टायर के पैसे नहीं होते कई बार है जी। अजय करमचंद जी क्या चाल है? नमस्कार नमस्कार। उसके लिए भी टायरों के लिए पैसे नहीं होते। एक मेन मुद्दा एम क्या है वो बोल दो, उसके बाद फिर बात करते रहिए। तो मेन मुद्दा हमारा ये है जनाब, मैं भाई साहब के लिए 2 लफ्ज बोल रहा हूँ, उसके बाद आपसे बात कर लूँगा कि आज जो ये राजनीति पार्टी है, चाहे वो पार्टी कोई भी है, संगठन सबसे ताकतवर है। पार्टी चलेगी 5 साल, संगठन है 12 महीने, जो 12 महीने आपका साथ देगा, पार्टी चाहे कोई भी हो। संगठन का काम साथियों ना कभी रुके और ना कभी रुकेगा। एक तो सबसे बड़ी बात ये याद रखने वाली है, इन राजनीतिक पार्टियों को हमने जमाया और आपने जमाया हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे आपने सबने जमाया हुआ, आपने सबने जमाया होगा राजनीतिक पार्टियों को। ठीक है जी, ये कैसे लोगों को, और ये अभी 10 साल हुए, ये 10 साल में तो आप देख रहे हैं लोगों के साथ कितने वादे करके क्या क्या करके लोगों को गुमराह कैसे कर रखा। आज तक लोग यही नहीं समझ सके कि हमने ये कागज लेकर जाना कहाँ, नहीं समझ सके। आप में से बहुत लोग होंगे ऐसे, आपके पड़ोसियों हुए, आपके गाँव के हुए। तो इनका काम है सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाना और अपनी वोट हासिल करके और उस गद्दी के ऊपर बैठ जाना जिस गद्दी की इनको इच्छा होती है। तो मैं जो आपको बात कह रहा था, वो जो अपनी बात मैं सुना रहा था आपको, तो जनाब मैं साहब के पास गया, मैंने कहा जनाब आप तो विराजमान हो गए इस कुर्सी के ऊपर हैं जी, और मैं आ गया रोड के ऊपर। कहने क्या बात हुई? मैंने कहा मेरे साथ 2 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया। वो कैसे? अब बोलते इतना टाइम ही नहीं है भाई, पूछा जाओ, इतनी लंबी स्ट्रीट बताई जा। मैं हाँ जी बस हो गया, ऐसे ऐसे करके होगा, मोटे मोटे आप उसमें बता दी बात या, और इसमें मेरी आप इमदाद करो। कहने लगे जी करा मैं। तो जनाब मैंने उनको कहा कि मेरे लिए आप एसपी साहब के पास एक फ़ोन कर दो। आपने क्या काम करना, भाई साहब चौहान साहब ने मेरे को एक राय दी कि एसपी के पास फ़ोन करवाए थे। अच्छा ये कोई बड़ी बात थी क्या भाई? यह कोई बड़ी बात थी? और उस आदमी के लिए जिसने पूरा जीवन दे दिया, उस आदमी की बात बता रहा है मैं, यूँ नहीं वोट पड़ गया वोट पैदा चले अपने घर में, उस आदमी की बात बता रहा है मैं। जो आदमी 20-20 दिन 25-25 दिन कन्वेंसी करता है पूरे हल्के की, उसकी बात बता रहा है मैं, 4 प्लान के। मैं कहा जनाब एसपी साहब के पास फ़ोन कर दीजिए आप। अरे क्या ले एसपी पता यार, तन्ने काम ही तो चाहिए। अच्छा देखो जी, 2 मंत्री का नाम लेना, हाँ कंवरपाल जी मंत्री यही बैठा है जी। एसपी के पास फ़ोन नहीं किया जनाब, एसपी के पास फ़ोन नहीं करे। इन्होंने मेरे को कहा कि मेरा एक राज्यपाल है यहाँ पे चौकी में, आप राज्यपाल के पास चले, उसको मैं भी जानता हूँ, वो भी गुज्जर है बाई कास्ट, ठीक है जी। उसके पास भेज दिया, यहाँ इंचार्ज था वो। क्या बात हुई? वहाँ ऐसे करके बात हुई। वहाँ पे उन्होंने एक एप्लीकेशन लिख ली 5-4 लाइना, हम आपके पैसे दिलवा देंगे। वो 3 महीने एप्लीकेशन वहाँ पड़ी रही चौकी के अंदर, और वो जो फराडी था चौकी से इतनी दूर, जितनी दूर या जूस की दुकान है सैनी की, जितनी दूर या सैनी की दुकान है चौकी से इतनी दूर कर, चौकी के सामने। मैंने पुलिस वालों को लेकर दिखाया, भाई उसका फ्रॉड का जिसने मेरा फ्रॉड कराया। 3 महीने के अंदर उस आदमी को एक बार भी चौकी में नहीं बुला सके वो आदमी। अच्छा देखो जी कमाल की बात है, यानी कि मेरे जैसे आदमी के साथ रखा भी हो, आम आदमी की तो बात ही क्या है। अब जनाब
अब क्या करेगा भाई? तो जनाब हमारे दरबारी लाल चौहान जी बैठे, इन्होंने मेरे से कहा कि भाई घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत है, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। जनाब वो लड़ाई लड़ी गई, इतिहास बहुत लंबा है मेरा, यो तो साल भर में जाकर कवर होया, बातें तो बहुत ही बीच में, लेकिन उस लड़ाई लड़ते लड़ते उस फराडी के चक्कर में कहाँ तक पहुंची लड़ाई? दिलबाग सिंह और उसका भैया, ये क्या नाम इसका, बब्बल, ये वहां तक पहुंच गई लड़ाई, क्योंकि ये जो फराडी काम करता था, जिस आदमी के अंडर ये काम कर रहा था, वो उनका खास आदमी था, बब्बलर का। खुद मैं एसपी के पास गया, एसपी ने मेरी एप्लीकेशन को इकोनॉमिक सेल में भेज दिया, ठीक है जी। लड़ाई लड़ने वाले सिर्फ इस भाई ने साथ दिया। वहां से जब प्रेशर पड़ा तो वो फराडी सरगना, जिसके 3-3, 4-4 पहले से यमुनगर के अंदर, और इनका रिश्तेदार का लो, जो भी का लो, वो आया, बब्बल के पास गए हम। बब्बल कहने लगा जो ऐसा है, कहा जो आपके ट्रकों का टायर है, ये पैसे ले लो और मखाने, और कौन देगा भाई, किस्सा खत्म करिए आप। लड़ाई चली जनाब, पूरी बहुत जबरदस्त लड़ाई चली। भाई साहब धन्यवाद है, मैं दिल से धन्यवाद कर रहा आज भी प्रधान जी का। उस सरदार ने आपका हाथ जोड़े, पैर पकड़े, जितना भी बैंक के पैसे थे, जितने भी फ्रॉड हुआ था, सारे के सारे तुरंत बैंक में भरे पैसे। बैंक में पैसे भर का एनओसी मेरे पास आज भी, और मेरे को एक्स्ट्रा 50,000 रुपए दिलवाए, जो मेरी हरासमेंट हुई थी, जो मेरी परेशानियां हुई थी, जो मेरे बैंक से पैसे कटे थे। अच्छा ये करा देना इस काम ने, मैं पूछना चाह रहा आपसे, ये करा देना इस काम ने? 3 महीने दिए थे ऐसे, 3 महीने देगा तो रखे। हाँ, ये करा देगा इस काम ने। 3 महीने तक एप्लीकेशन वहीं पड़ी रही, वहां तक एप्लीकेशन उठाया, मैं एसपी के पास गया, वो लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई बताओ कौन लड़ सका? अच्छा बता दो, आप ही बता दो, आप में से एक आदमी जवाब दे दो मैंने, कि जिन आदमियों के साथ इनका संबंध है जी, दिलबाग सिंह और बब्बल जी बैठे वहां पे, ठीक है जी, डायरेक्ट आप मतलब मुकाबला उनके साथ है क्या? तो आम आदमी तो नहीं कर सकता भाई साहब इस काम में। इसने तो उस पर एसपी को फोन करने से जवाब दे दिया, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये मेरे साथ के एग्जाम, मेरे साथ उदाहरण है जी। दूसरी बात रही काम की बात। अब ठीक है, अपने प्रतिनिधि को कोई भी चुनता है, अपने नुमाइंदे को कोई भी चुन कर सरकार में भेजता है, और जबकि हम तो इसके साथ रहे, ठीक है जी। अगर मेरी आवाज कंवर पाल जी कहीं बैठकर सुन देंगे कहीं भी, तो एक कहीं भी किसी भी स्टेटमेंट में किसी भी आदमी पर यह कह सकता है कि सीताराम के कहने से मैंने एक भी काम किया, एक काम कर दिया, सिर्फ एक हल्के में जाना, आप जैसे लोग बैठे मीटिंग करने, वोट मांगना, वोट पार्टी को दिलाने का काम करना। अब वो जो लोग हैं यहां दो खड़े दोनों भाई बैठे, आपके पास अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी हमारे पास आओगे, कहीं हो जावे हमारे पास आएंगे आप। अब जब वो लोग मेरे पास आए, यार आम लोग के काम कितने को हों, छोटे छोटे काम उनके, थाने कचहरी तक, और कोई सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी जाना लड़ाई लड़ने वास्ता, छोटे छोटे काम उनके। तो वो लोग मेरे पास आए, जो अपने लेवल के काम थे हमने कर दिए, जो थोड़े इस किस्म के काम थे, हाँ जी, इसने एक भी काम नहीं किया, एक भी काम कह दिया अगर उसने एक भी काम कर दिया। छोड़िए, एक और उदाहरण दे रहे हम आपको अपना। जिस टाइम ये मंत्री बना, अक्टूबर के अंदर इलेक्शन थे और नवंबर में सरकार बन गया, नवंबर में सरकार बन गई थी, दिसंबर की बात है, सॉरी फरवरी की। मैं इसके पास गया कि मंत्री जी आप थोड़ा हमें मन की बात करने का टाइम दे दो, थोड़ा टाइम दे दो, 15-20 मिनट अपने मन की बात कर लेंगे, शाम को आ जाइए। मैं शाम को गया जी। अब वो 5-7 आदमी इसके साथ, आदमी तो नहीं है जी, शाम को निकलने लगा, राम रमी हुई, कहने लगे आजा भाई सीताराम, अंदर चले गए जी, अंदर बैठ गया जगह, वो 5-7 आदमी के साथ थे। मन ने कहा जनाब मन की बात करनी, मन की बात का मतलब है मैं और आप। इसने वो बाहर काट दिया आदमी, मन ने कहा जनाब ये पिए बाहर काट दिए, पिए भी बाहर काट दिए। अब आप सोचिए जरा, एक ऐसे माहौल के अंदर अगर 20 मिनट तक बात होती है एक मंत्री के साथ, ऐसे माहौल के अंदर क्या मंत्री भूल सकता है उस बात को? भूल सकता है? नहीं भूल सकता। भूलने में छोड़कर उसके बाद मैंने 5 साल में कम से कम 20 बार इसके याद कराया,
अच्छा ये इग्नोर करने की बात नहीं है तो और क्या है जी? आप समझ रहे मेरी बात को? इलेक्शन में कॉन्वेंसी कर करावे पूरे हल्के के अंदर 150 गाँव है, 155 गाँव है, उसके बाद जगाधरी शहर, और जगाधरी में मेरी ड्यूटी लगा रखी थी कि आपने SC और BC हम दो की वो करते हैं जी राजनीति, SC और BC की, कि जगाधरी में जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम होंगे वहाँ सिर्फ सीताराम धीमान बोल लेगा, क्योंकि इसने पता है कि SC और BC के बारे में हम लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है जी, मेरे को इस्तेमाल किया गया, यानी कि मेरे जैसे आदमी को इस्तेमाल करके मतलब ये है कि पूरे 5 साल के अंदर एक भी काम नहीं करना। अच्छा ये यूज एंड थ्रो। ये एक बात बताओ भाई साहब, आप मेरी रिश्तेदारी करनी क्या? नहीं, आप अगर मेरे जैसा थारे गए लो तब रिश्तेदारी करा क्या है? अगर आप किसी को वोट दे रहे, किसी की सपोर्ट कर रहे, आपके ऊपर कोई दिक्कत परेशानी आ जा तो आप किसको कहोगे? उसी को कहोगे ना जी, है? और वो आदमी इस किस्म का सलूक करता है जैसा मैं कह रहा, जैसा मेरे जैसे आदमी के साथ करेगा, तो क्या करेंगे फिर आप? अब संगठन की बात देखो कितना बड़ा अंतर है जी। आज ये बातें मैं दावे से कह रहा जी, कितना बड़ा अंतर है। रही संगठन की बात, सरकार किसी की भी है, किसी की भी सरकार है, संगठन कभी भी आपका काम नहीं रुकने देने का। अब मैं संगठन की कितनी बातें आपको बताऊं, जो संगठन के लीडर है, संगठन का मतलब है काम करवाने के अंदर, काम करवाने वाले नेता के अंदर काबिलियत कितनी है, उसकी क्वालिटी क्या है जी, वो अफसर के साथ कैसे बात करते हैं, कैसे है उनका सिस्टम एक अलग से, वो सारे गुण हमारे प्रधान जी के अंदर है जी। और बताइए, आज भी ने राजनीति पार्टियां चाटनी हमने, लेकिन दूसरी तरफ साथियों बात एक और भी है। मान लिया संगठन है, ठीक है, संगठन अपने लेवल से काम कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में हिस्सा लेना भी जरूरी है बहुत। आज का जो वक्त है, राजनीति के अंदर हिस्सा लेना भी बहुत जरूरी है। संगठन है, काम कर रहा, लोगों की समस्याओं को दूर कर रहा अपने लेवल जहां तक है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति का हाथ भी होना चाहिए। आज आप लोगों के बीच में बैठ के हमारे प्रधान जी अगली बात करेंगे आपके बीच में, ठीक है जी, कि आने वाले टाइम में आगे हमें क्या करना है। तो साथियों, आज जितने भी हम लोग बैठे, आज हम यहाँ से एक शुरुआत करते हैं नई, ये नई शुरुआत होगी आगे आप सबके जीवन के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए। आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे कि आगे हमने क्या फैसला करना है। आज के बाद 2-3 मीटिंग और भी होंगी, प्रोग्राम और भी चलेंगे, ठीक है जी। और मेरे को यह पूरी उम्मीद है कि अगर आप लोगों का साथ रहा। अच्छा एक बात बताओ साथियों, ये चौहान साहब बैठे, आप लोगों में से भी मेरे ख्याल का बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इनको आजमाया। कोई भी आदमी, एक आदमी बताया जाए ऐसा भाई, अगर किसी भी एक आदमी के कहीं पीठ लगी हो, एक भी आदमी खड़े होकर आप बता दो, नहीं लगी। तो आज कुछ अपनी नई सोच को लेकर, नई बात को लेकर आप लोग यहां बुलाए, और अगली जो रणनीति है उसके बारे में बहुत कुछ आपको चौहान साहब भी बताएंगे। अभी मेरे पास एग्जाम्पल बहुत है, बहुत एग्जाम्पल है ऐसे, जितने काम इन्होंने करे हैं जी, जो काम इन्होंने करे। एक मेरे घर की अपनी पर्सनल समस्या थी, घर की पर्सनल समस्या, उस पर्सनल समस्या को लेकर मेरा पूरा परिवार, मेरे घर के, मेरे बच्चे 20 मेंबर है, 25 मेंबर मेरे घर के, सारे मेरे से अलग हो गए थे उस फैसले को लेकर। देखो कमाल की बात आया, अभी उस फैसले को लेकर सारे मेरे घर के मेरे से अलग हो गए, अकेला छोड़ दिया, लेकिन मेरे साथ चौहान साहब थे। हमने उस लड़ाई को भी जीता, और वही सब कहने लगे वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये ताकत किन की है भाई? ये ताकत किन की है? ये ताकत है चौहान साहब। 25 साल के करीब हो गए हमें संगठन के साथ जुड़े, 25 साल का अर्सा कम नहीं होता, 25-30 साल हो गए, ठीक है जी। बस हम तो इतनी बात कहूँगा तो साथियों, मैं तो जो आदमी, ये बैठे करमचंद जी हमारे बहुत पुराने साथी है, जितने भी यहाँ कहीं मेरे साथी बैठे, ये बैठे सुभाष जी और बैठे है जी, ये बैठे सारे बैठे। कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि किसी भी आदमी का काम नहीं हुआ या किसी की पीठ रगड़ दी। आपके सामने चाहे पहाड़ जितनी ताकत लेकर आदमी खड़ा, सवाल उस चीज़ का नहीं है। जितना मर्जी ताकतवर आपके सामने आदमी खड़ा, उस चीज़ का सवाल नहीं। हमेशा जीत